अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसने हमेशा अपने हितों को साधने के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार, क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति की आड़ लेकर कई देशों की संप्रभुता को कुचला है। अमेरिका वही देश है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला किया। परमाणु खतरा, परमाणु खतरा, परमाणु खतरा, लेकिन एकमात्र देश विश्व का जिसने आज तक परमाणु हमला किया है, कौन? अमेरिका। यह वही हमला था जिसमें 1.5 लाख लोग जलकर खाक हो गए थे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि यह हमला जरूरी था। दुनिया अमेरिका से कुछ नहीं कह पाई। इसके बाद वियतनाम युद्ध, अमेरिका ने बम गिराया जिसमें कई बच्चों की खाल तक पिघल गई थी, लेकिन तब भी दुनिया ने अमेरिका से सवाल नहीं पूछा, और पूछा भी तो बस बातचीत होती रह गई। अमेरिका पर सैंक्शंस नहीं लगता। साल 1953 में अमेरिका ने इसी ईरान में चुनी हुई सरकार को दखल करके हटवा दिया, वहां अपने हितों के लिए राजशाही को सत्ता की कुर्सी दिला दी, और तब भी दुनिया में कोई कुछ नहीं बोल पाया। इसके बाद साल 2001 से लेकर 2021 के बीच 20 सालों तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन बाद में इसी तालिबान को यही अमेरिका अफगानिस्तान की सत्ता सौंप कर भाग गया। तब भी किसी ने अमेरिका से सवाल नहीं पूछा, जबकि अफगानिस्तान में इस युद्ध के दौरान 2.5 लाख मुसलमान मारे गए थे। साल 2003 में इराक के साथ भी अमेरिका ने यही किया, और इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का आरोप लगा दिया। ये सद्दाम हुसैन है, लेकिन बाद में ये दावे भी साबित नहीं हुए और इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, और उस वक्त भी अमेरिका से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद 2011 में लिबिया में गद्दाफी के साथ भी यही हुआ, पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ भी यही हुआ, और अब ईरान में भी अमेरिका रिजीम चेंज के नाम पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब बहाने हैं। अमेरिका ईरान में भी अपने हितों को साधना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने उनके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया और तुम कह रहे हो कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने मारने के पहले सोचा था कि तुम बातचीत की टेबल पर इसको लाना चाहते हो, और बातचीत की टेबल पर ही लाना था, तो ये हमला क्यों शुरू किया? क्योंकि तुम्हारे यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और तुम्हारी पॉपुलैरिटी गिरने लगी, तुम मिड टर्म इलेक्शन में फंसने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तो तुमने ईरान को ठोक दिया। अमेरिका को लगता है वो पूरी दुनिया का बाप है। इराक में एक बायो वेपन नहीं ढूंढ के निकाल सका, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया और पूरा तेल लूट के निकल लिया अमेरिका। वेनेजुएला में मन किया तो मादुरो को उठा के ले आया और वेनेजुएला के तेल पे अपना कब्जा कर लिया। और अब ईरान में तुम कह रहे हो कि परमाणु हथियार है। अभी तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि हमने सारे परमाणु सेंटर इनके फोड़ दिए, तो अब क्यों हमला किया तुमने? और अगर वजह यह है कि ईरान में लोग जो है वो खामनेई के रिजीम से खुश नहीं थे, तो दुनिया में जहां लोग खुश नहीं होंगे तुम सुलझाओगे क्या? अमेरिका पूरी दुनिया का बाप है क्या कि जहां पे हंगामा होगा, जहां पर लोग खुश नहीं होंगे अपनी सरकारों से, तुम घुस के हमला कर दोगे और मासूम लोगों को मारने लग जाओगे? ईरान में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मिडिल ईस्ट में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अमेरिका लेगा? अमेरिकी तो वहां बैठ के दूर में आराम से अपना पूरा इंतजाम करके कि मेरे यहां मैं किसी को नहीं घुसने दूंगा, तुम मरो तो मरो। तमाशा चल रहा है। ये जो भारत में लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए, वो ट्रंप देगा क्या? ये जो महंगाई दुनिया भर में बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी, वो ट्रंप संभालेंगे क्या?